फ्रेंड्स, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर, भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा, गौरी ने शिव से पूछा कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अगर हुआ भी तो अगले साल फिर से पेपर देंगे। गौरी चुप ही रही। जिस दिन तीनों वहां से गए, गांव जैसे सूना सा हो गया। अब आगे गौरी शिव से विदा होते समय अपना जी कड़ा करके रही, मगर उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। बालासर में हर जगह उसे शिव की कमी खल रही थी, मगर शिव को दिए वादे के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। कभी कभी शिव का फोन आ जाता तो खुशी से पागल सी हो जाती। इतनी मोहब्बत के बाद भी सीने में कोना ऐसा था जहां से गौरी को एक अनजाना सा एहसास शिव को अपनाने से रोक रहा था। मैथ्स का इम्तिहान 2 दिन बाद था। शिव ने फोन किया गौरी को, मगर वो चुप थी। तैयारी एकदम अच्छी है ना? एक उदास सा जवाब। सारी चीजें सही से रख लेना, प्रवेश पत्र संभाल कर रखना। अच्छा, मैं रखता हूँ फोन। अगले दिन गौरी ने देखा शिव उसके घर के बाहर खड़ा था। वो इतनी खुश हुई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। दौड़ती हुई आई और शिव को देखती ही रह गई। वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम चाहती थी ना कि मैं आऊं? आपको कैसे पता चला? फोन पर भी तुम्हारी सांसों से समझ सकता हूँ मैं कि तुम क्या चाहती हो। कल इम्तिहान देने साथ में चलूंगा मैं। ठीक है, गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी मुस्कुराहट थम ही नहीं रही थी। अगले दिन शिव गौरी को साथ लेकर इम्तिहान दिलाने गया। अब बस परिणाम का इंतजार था। शिव गौरी को इम्तिहान दिलाकर वापस लौट गया था, पर उसका मन वहीं अटका पड़ा था। अब तक उड़ान के सभी शिक्षक गौरी और शिव के बारे में जान चुके थे। सभी इस अनोखी प्रेम कहानी से हैरान थे। तरह तरह की बातें होती थी। एक दिन तो रचना ने शिव से ये तक कह दिया कि गौरी घमंडी है। तुम जैसा लड़का जो इतना अमीर है और साथ ही संस्कारी भी है, उसे ठुकरा रही है वो, तो फिर तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों है उसे? हाँ, और उस दिन हॉस्पिटल में किस भी किया था तुमने? देखा था मैंने, उसने कोई विरोध नहीं किया। फिर शादी से क्यों इनकार करती है? गौरव भी जानना चाहता था। शिव सबकी बातें सुनता रहा। फिर जब सब चुप हो गए और शिव के जवाब का इंतजार करने लगे, तब उसने बोलना शुरू किया। पहली बात तो आज के बाद उसे कोई घमंडी नहीं कहेगा, और तुम सब लड़कियां सोच भी सकती हो कि कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ करे तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। सोचकर ही डर लगता है ना। उस मासूम ने ये सब झेला है, और एक बार नहीं, बार बार अपने हर पुरुष रिश्ते में वो छली गई है। चाहे पिता हो, चाहे ताऊ, चाहे नील या फिर महेंद्र। ऐसे में वो कैसे अब किसी पुरुष पर भरोसा कर सकती है? नरेश, जिसने उसे हमेशा बहन की नजर से देखा, एक बार तो वो उनसे भी डर गई। उसका आत्मसम्मान उसके लिए बहुत बड़ा है, सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। वो इस देश के सर्वोच्च इम्तिहान में सफल होकर ये दिखाना चाहती है कि उसे अपना जीवन जीने के लिए अब किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। तो क्या गलत है इसमें? क्यों एक स्त्री पुरुष में हमेशा एक सहारा ही ढूंढे? वो दोस्ती से भी कतराती है। मैं उसका सहारा नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसे ये समझाना चाहता हूँ कि सच्ची मोहब्बत में एक दूसरे का साथ महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना जरूरी होता है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है, कोई प्रतियोगी नहीं कि कौन पहले और कौन बाद में। एक अमीर लड़का देखकर लड़कियां जहां सब कुछ भूल जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना अमीर हूँ। जो भी उसकी चाहत है निश्चल है, निस्वार्थ है, और मुझे ऐसे ही प्यार की तलाश थी। सभी शिव को ध्यान से सुन रहे थे। वो आगे कहने लगा, मैंने उसकी आंखों में हमेशा मेरे लिए प्यार और इज्जत देखी है, मगर वो नहीं चाहती कि उसके अतीत के कारण मुझे भविष्य में कोई समस्या आए। आखिर हमारा समाज है ही ऐसा जजमेंटल, और तुम उस किसकी बात कर रहे हो? मैं उसे ये जताना चाहता था कि मेरे छूने में कोई वासना नहीं है, एक संबल है, विश्वास है, और शायद उसे भी यही लगा, इसलिए उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। रचना, वो जितना समय लेना चाहे ले सकती है, पर मैं उसी का इंतजार करूंगा जीवन भर। मन से वो मेरी हो चुकी है और मैं उसका। अब हमारे बीच कोई और आ ही नहीं सकता। थोड़ी देर हॉल में सन्नाटा सा छा गया। शिव उठकर जाने लगा, लेकिन रचना ने उसे रोक दिया।
मुझे माफ कर दो शिव, मैं गलत थी। वो घमंडी नहीं है, स्वाभिमानी है। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों जल्दी ही एक हो जाओ। शिव मुस्कुराकर चला गया, लेकिन जाते समय उसकी आंखें नम थी। वो गौरी को याद कर रहा था। काश तुम जल्दी ही मुझे स्वीकार कर लो। कह तो दिया मैंने कि सारी उम्र तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, पर नहीं, ये जुदाई सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। घर पर भी शिव गुमसुम सा था। क्या बात है, जब से आए हो माँ से अच्छे से बात भी नहीं की है। क्या हुआ तुम्हें? माँ ने बड़े प्यार से पूछा। कुछ बताना चाहता हूँ मैं माँ आपको, तो कहो ना, माँ से क्या छुपाना। माँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ। अरे ये तो खुशी की बात है। कौन है, कहाँ रहती है वो? कोई तो तस्वीर दिखा। माँ तो खुशी से झूम उठी। शिव ने अपने फोन में गौरी की तस्वीर दिखाई। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मगर ये कौन सी जगह है? बालासर। ओ, तो तू परेशान क्यों है? शिव ने सारी कहानी अपनी माँ को सुना दी। माँ सारी बात सुनकर थोड़ा असहज सी हो गई। शिव को कुछ ठीक नहीं लगा। तू जानता है तू क्या कर रहा है? कभी सोचा भी है इसका अंजाम क्या होगा? और गौरी, उसने क्या कहा तुझसे? शिव ने बताया कि गौरी भी उसे चाहती तो है, मगर स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसने जो कुछ भी तुमसे कहा सही ही कहा है। उसका स्वाभिमान आहत हुआ है। वो नहीं चाहेगी कि तुम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उससे उसके अतीत के लिए घृणा करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। मैं उसे कोई दुख नहीं दूंगा, और कभी उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई तो आप हो ना संभाल लेना। फिर भी बेटा, उसको वक्त दो। उसे हर पल ये एहसास कराओ कि तुम उसे सच्चा प्यार करते हो। क्या सोचने लगा? मुझे लगा कहीं आप नाराज ना हो जाओ। तेरी माँ होने से पहले मैं एक स्त्री हूँ और समझ सकती हूँ कि उस पर क्या बीत रही होगी, पर हर लड़की गौरी जैसी नहीं होती। कोई हालात के आगे घुटने टेक देती है, तो कोई गलत रास्ते पर चल पड़ती है। कोई किसी की अमीरी पर रीझ जाती है, तो कोई आत्महत्या भी कर लेती है। लाखों में कोई एक ही गौरी जैसा होता है, जो अपने आत्म सम्मान के लिए लड़े और अपने स्वाभिमान की खातिर कोई समझौता न करे। शिव अपनी माँ को देखता ही रह गया। अपनी माँ से गौरी के लिए प्रशंसा सुनकर उसे गौरी पर और भी प्यार आ रहा था। उसने खुशी से माँ को गले लगा दिया। अच्छा माँ, रात बहुत हो गई, आप सो जाइए। शिव बत्ती बंद करके जाने लगा। तभी माँ ने सोते हुए कहा, मेरे बेटे की पसंद है तो लाखों में एक ही होगी ना। मुझे भी पसंद है लड़की, जल्दी ही ले आओ उसे घर पर। शिव शर्मा कर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसे अपनी पसंद पर, गौरी पर गर्व महसूस हो रहा था। बहुत देर तक वो अपने फोन में गौरी की जाने अनजाने खींची हुई फोटो देखता रहा और फिर सो गया। ये पूर्णतः हम पर निर्भर करता है कि बुरे से बुरे वक्त में हम क्या निर्णय लेते हैं, और उसी एक क्षण में लिया गया निर्णय हमारा जीवन बदल देता है। अपना बच्चा खो देने के बाद गौरी के पास कई विकल्प हो सकते थे, मगर उसने अपने स्वाभिमान को बचाने का प्रयास किया, जो वैसे भी तिल तिल करके मर रहा था। सही ही कहा था शिव की माँ ने कि बहुत ही कम व्यक्ति ही बुरे से बुरे वक्त के बाद भी अपने जीवन के सतर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयत्न करते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, अपितु खुद को ऊपर उठाना होता है। गौरी को अपने अतीत से अब कोई सरोकार नहीं था, बस अपने जीवन सतर को ऊंचा उठाने की जिद थी, और इसी जिद के कारण वो अपनी सफलता से अब कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। हालांकि ये थोड़ा सा फासला भी बहुत महत्वपूर्ण था। कितना कुछ लगा गौरी की अब तक की सफलता के पीछे। ज्योति और नरेश के परिवार का निस्वार्थ प्रेम, उनकी जमा पूंजी, उड़ान के टीचर्स की मेहनत, शिव का प्रेम, उसकी लगन कि गौरी हमेशा सफल हो, और गौरी की अपनी दिन रात की अथक मेहनत, अपने ट्यूशन क्लास, घर और फिर पढ़ाई। गौरी किसी के भी विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी, चाहे उसकी मैडम ज्योति, चाहे नरेश भैया या फिर शिव, और नतीजा वही हुआ जो होना था। इस बार मैथ्स में गौरी का स्थान टॉप 20 में था, और पूरे बालासर में वो अकेली लड़की थी जिसने मैथ्स का इम्तिहान पास कर लिया था। ज्योति और नरेश तो पूरे गांव में मिठाई बांट आए थे। भैया, अभी इंटरव्यू होना बाकी है। अरे वो भी हो जाएगा, मुझे पता है मेरी बहन कर लेगी। उड़ान में सभी खुश थे
उत्सव का सा माहौल था। वैसे तो वहां से कई लोग आईएएस बनकर निकले थे, मगर इस बार बात कुछ और ही थी। पहली कि गौरी की जीत थी, जिसने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था, और दूसरी वो उड़ान के मालिक शिव वर्मा की पसंद थी, उसकी मोहब्बत थी। शिव उसे तो इंतजार ही नहीं हुआ, वो सीधे बालासर पहुंच गया। गौरी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन उसने खाना अपने हाथों से बनाया और सभी चीजें शिव की पसंद की थी। रात को शिव वहीं रुका। मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है, शिव ने नरेश से कहा। नरेश, ज्योति और उसके माता पिता और गौरी सभी बैठक में आ गए। सभी सोच रहे थे आखिर शिव क्या जरूरी बात करना चाहता है। अपनी मेहनत से गौरी ने इतना सफर तो पार कर लिया है, मगर अभी भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है, इंटरव्यू का। हाँ, वो तो है। नरेश के पिता ने सहमति जताई। मुझे विश्वास है कि गौरी कर लेगी, नरेश ने बड़े गर्व से कहा। हाँ, वो कर तो सकती है, अगर उसकी तैयारी सबसे अच्छी हो तो। तुम क्या कहना चाहते हो? ज्योति ने पूछा। गौरी को इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोचिंग लेना जरूरी है, इंटरव्यू में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। गौरी और बाकी सब शिव की बात ध्यान से सुन रहे थे। तो फिर तुम ही बता दो कि क्या किया जाए, नरेश ने पूछा। बालासर में ऐसी कोई कोचिंग नहीं है। अगर आप लोगों की सहमति हो तो गौरी को जयपुर भेज दीजिए, वहां उसे अच्छी कोचिंग मिल जाएगी। बस 1 महीने की कोचिंग है और 1 से 1.5 महीने में तो इंटरव्यू की तारीख भी आ जाएगी। थोड़ी देर सभी चुप रहे। गौरी तो जयपुर जाने के नाम से ही डर गई और अपने कमरे में चली गई। शिव उसका डर समझ रहा था, लेकिन जयपुर में 1 महीना गौरी कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी? ज्योति ने अपनी चिंता जताई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।